सच्चे ये तो क्लियर है बाबा। मानव जन्म में आए जी तो पशु पक्षी से लेकर हो हर जीवात्मा जगत के कार्य में रत रहता है, हो मस्त रहता है। जी पशु पक्षी जीव जंतु वो भी अपना संगठन करते हैं, वो भी मकान बनाते हैं, कोठा पानी हो पानी का छिड़काव नहीं हो होता। सब करते अपना अपना ऐसा पशु पक्षी से लेकर सब जानवर मानव तक सब करते हैं। यही करते हैं और जगत के रस को पान करते हैं। हो सब पशु पक्षी हो सब करते हैं बाबा। सब करते हैं और मानव ने वही किया इस जीवन में। हो तो उसमें और उसमें क्या अंतर है? पक्षी और मानव में अंतर नहीं तो है। वही तो अंतर मिटाना मानव चाहते में यही अंतर है सुनो कि मानव जन्म बोलो में मत। आकर हैं। जो संसार में किसी बात की जरूरत नहीं है, हो बाकी के तो सब करते हैं, सिखाना कुछ भी नहीं पड़ता। हो सब सब करते हैं। कुछ। हो उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता। नहीं कोई ऐसा- हरी इसलिए इस मानव में जन्म में आकर जो परमेश्वर का चिंतन करते हैं, जी बाबा जी। हो क्योंकि नाम चिंतन से अनेक जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है जी और इस जन्म का भी। पहले श्लोक में इसमें बताया है, जो श्रीमद् भागवत में पहले ही श्लोक में बताया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश है। अब वाल्मीकि जैसे कोई पापी थोड़ी है जिसने 7 राजन पाप भर दिया था। वो अगर इतना 7 राजन पाप भरा हुआ भी कट सकता है। जी बाबा। कैसे? नाम स्मरण कीर्तनम सर्व पाप प्रणाशयनम। नाम चिंतन जो गाता है उसका पूरा पाप कट जाता है अनेक जन्मों का। नाम स्मरण कीर्तन में सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम और दुख शयनम। आने वाले अगर वो नाम गाते ही रहे तो पूर्वार्ध पाप पुण्य सब नष्ट हो जाता है और गाने आगे आने वाले दुखों का भी नाश हो जाता है। बोलते दूसरे कड़वे में जी जी नामस्मरण गाता है, हो पहला अपना पाप नष्ट हो जाता है, विकृति नष्ट हो जाती है। नामस्मरण कीर्तन में पाप प्रणाम और दुख शयनम। प्रणाम यानी नाम गाते ही रहा, आके आने वाले दुखों का भी नाश हो जाता है, आने वाले संकट। हो प्रणाम और दुख से नमामि हरि परम। आगे का भी वो गाते ही रहा तो नमामि करते हैं, नमन करते ही रहा वो, जी जी जिस परम पद को प्राप्त होता है वो परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। आत्मा यह परमात्मा है। तो परमात्मा आज भी होके परम स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जी केवल उसका आधार क्या है कि नाम संकीर्तन में सर्व नाम चिंतन करना ही है। पांचों पुरुषों के जिन ग्रस्ताश्रम में स्वीकार किया है उसका नाम चिंतन करना ये प्रमुख कर्तव्य है। वो फिर मानव जन्म उसको प्राप्त होगा। एक जी मानव जन्म में प्राप्त होके फिर वो ईश्वर का जो हरिभक्त चिंतन है उससे क्या होगा कि ये जगत के रस का तो पान किया उसने, पर भक्ति रस का ही स्वानंद उसको मिलता है। भक्ति रस का आनंद और जगत का आनंद एक सरीका है। उसको ब्रह्म रस बोला है, हो ये विषय रस बोला है, हो फर्क इतना ही है। जी बाबा। वो नाम चिंतन से ब्रह्म रस में नित्य आनंद है, एक क्षणिक आनंद है हो और वो अखंड आनंद है। अखंड आनंद वो खत्म ही नहीं होता। अखंड नहीं, वो प्राप्त होता, खत्म नहीं होता। और वहाँ से ब्रह्म रस बोला है, उसको जन्म मरण रहित हो जाता है। जी ऐसा है। नाम चिंतन करना समान हो गया। क्या है? बहुत बढ़िया। बाबा कब मिलेगा? जिसने संसार छोड़ दिया, हो गृहस्थाश्रम से अलग हो गया और इसमें नाम चिंतन में लगता है तो उसका और इसका इतना फर्क है।
ये जब तक वृत्ति इस प्रापंचिक जीवात्मा की संसारी जीवात वृत्ति नहीं होती बुरे कर्मों की, तब तक उसको पाप नहीं लगता। और सन्यासी को अगर आँखी से देखा और उसने विकृति आ गई उसके मन में, तो डबल पाप हो जाता है। इतना फर्क है। आनंद कब मिलेगा बाबा? आनंद मिलेगा ना जब ये सीढ़ी है इसकी गृहस्थाश्रम की। बाल बच्चे गृहस्थाश्रम में बाल बच्चे तैयार हो गए। बाल बच्चे तैयार होने के बाद वो धर्म बन गया, और धर्म को कहा है कि ये बाल बच्चों की शादी हुई, तुम्हारा काम खत्म। आनंद वो मंदिर फिर उसकी जिम्मेदारी उसकी है। और बाबा उल्टे फंसता है इंसान तो। जब तक शादी नहीं होती तब तक वो धर्म है तुम्हारा शादी करने वाली करना, और फिर बाद में चिंतन उसकी करते जिंदगी वो रहे जीने तो लगता है। फिर आनंद प्राप्त हो जाता है। पर उससे हट के करना चाहिए ना, नाम में लगना चाहिए, तब होता। नहीं तो नाती पोते में लग गए तो फिर, हाँ? अगर बच्चों में ही फंसा रहा तो फिर बच्चों में कैसा पता रहेगा? चाहत होना चाहिए हो ना। गया उनका काम। चाहत रहेगी ना कैसे- बच्ची। अरे वो शादी होने उनके करके, और नाम फिर गाना चाहिए, नाम में जुटना चाहिए उसके लिए, हाँ, तो तब वो- आनंद आएगा वो। फिर वो नाम में लगने को होना चाहिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। बाबा जैसे कि आई जा ही नहीं रही जंगल, हाँ? बोलना तेज बोलना। बोल रहा आ ही नहीं जा रही आई जंगल। नहीं जा रही ना बाबा जंगल, जाना चाहिए। नाती पोते सब हैं, बेटे की शादी हो गई। क्या? आई का बोल रहा है भैया हाँ? कि आई नहीं जा रही जंगल। आनंद लेने, ब्रह्मानंद लेने। जंगल में काय को जाना पड़ता उसको? छोड़ने का बोला ना आपने, सब छोड़ना पड़ता था। छोड़ने का नहीं बोला। ब्रह्मानंद कैसे नहीं मिलेगा? बोला, नाम कीर्तन कर्म गाने का बोला। कर्म करते करते नाम गाओ बोला। ऐसा जवाबदारी हट जाती फिर। बोला। हाँ, बाबा फिर कब मिलेगा आई को ब्रह्मानंद? उसको आई तो मुक्त हो गई ना सबसे। ओहो, सही भगत की बात रखी मैंने सामने बाबा। हाँ, ठीक है ना। अभी भी क्या है, जीवन के पूर्ति के लिए कर्तव्य सामने आ गया। वो तो बंदा बंदा है बाबा, शुरू से नौकरी लगी हुई है उनकी। कर क्या है और पूछ के क्या है, फिर वो इसमें अनेक बंधनों में आ गई, आए हैं। जानबूझ के, जिनका कोई संबंध नहीं था, जानबूझ के, करके उसमें वो फंसते जानबूझ के बड़ी बन जाती हैं ये, कि मैं ही बड़ी हूँ, सबको मैं ही पालन करूँगी भोपाल आने वालों को। नहीं बाबा, ये इनकी सोच है, मानसिकता है। नहीं वो तो बाबा अभी आपने बोला ना कि बच्चों की शादी होने के बाद तो मुक्त हो जाते हैं, वो तो बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रही हैं आई। नहीं बाबा, यही बात सही है ना? नहीं उनका कोई संबंध नहीं था, संबंध ही नहीं था, इनसे कोई संबंध नहीं था, पर उसमें वो मुंह में आ चुकी। चलो भाई आए तो उसका करो, आए तो ऐसा करो, ऐसा रिश्तेदारी निभाना जरूरी समझती है। तो बाबा ऐसा ही इनकी तरह मतलब नहीं रहा था। हाँ, पर वो उसमें वो अरे जाने से ये सब गड़बड़ हो गई। सीधा साठ। तो बाबा ये कहाँ से प्रकट हुआ भाव इनके अंदर? आपके ज्ञान के नीचे चल रही ना ये तो, पर ये तो मोह में फंसती चाह रही हैं, आपका ज्ञान चल ही नहीं पा रहा है इनके पास। बाबा सही बोल रहा हूँ मैं, जहाँ सही बात को भी नहीं मान पाए व्यक्ति, जीव या शिष्य, तो फिर काय का शिष्य? आपका ज्ञान तो महान है, ऊंचा है। आपने अभी बताया कि बच्चों की शादी होते ही आप ब्रह्मानंद की ओर बढ़ें, ज़्यादा बढ़ें बल्कि, क्योंकि आप मुक्त हो गए, छोड़ना पड़ता, मुक्त हो गए। हाँ, लेकिन मुक्त होने नहीं चाह रहे ना ये। जब तक मेरा मेरा करते हैं। हाँ, मेरा मेरा क्या करता भूलो ना जरा, भजन लिखा है। कब लिखा है? जब माता पिता ने हमें रोटी नहीं खिलाना, 1.5 रोटी खाता, तब उन्होंने बंद कर दिया, 11 के 12 देना ही नहीं इसको। और वह 8 दिन से उपवास था खाने का। फिर जब शनिवार को गए थे, वो निकला घर से, तो वो उधर खींचे, मैं इधर फेंट के गिर गए, तो उठा के जूते से मारने लगे पिताजी। उस वक्त बाहर आया और लिखा, भजन लिखा। भजन लिखा मैंने।
मेरे को उसने बोला मैंने कि तू मेरा मेरा क्या करता है, जब तू काम करता था, जब इसको पैसे देता था तब ये सब जो भी बोलो वो करते थे, अपना मानते आज थे, काम छोड़ देने से ये क्या हो गया, अपना मानना बंद कर दिया उन्होंने, हमारे इस रस आने से काम छोड़ ने दिया। काट डाला कपड़ा, तो हमने काम बंद कर दिया कि एक बैन में 2 तलवार नहीं रही थी, हो एक तक काम छोड़ो, हैं या नाम करो। नाम करो, ये आनंद करो। तो ऐसा निश्चय हो गया कि विषय नहीं है कि अब नाम ही करेंगे, छोड़ो जगत का अपने कुछ करना ही नहीं, जब कर्म कांड स्वीकार नहीं है तो काय को उसमें जगत में तभी इसमें लिखा था, मेरा मेरा क्या करता भूलो ना जरा, कौन है जग में साथ तेरा, मात पिता क्या कुटुंब साथी है, सोचो तो बिन स्वार्थ कौन है, जग स्वार्थ से भरा है, मतलब से अनुभव ले यही मिले जरा, अनुभव करो तो यही मिलता है। सही बात। सारा जगत क्या है, सब जगत तो ऐसे ही फंसा है, धन माला माया में भटका है, छोटे नाटे कामों में लटका है, जीवन इसी से व्रता है, जग से जन्म मरण का खाया पेरा, मेरा मेरा क्या करता हर पे वो सब वो हंसता था, हंसते हंसते निकल, वो जूते मारते थे, बहसता निकला, मतलब तुम हमारे कोई नहीं रहे, आज से फिर से तुम हमारा संबंध टूट चुका है, गए ही नहीं फिर से घर बाहर। फिर एक टाइम तो जंगल पत्ती खाता ही था, दूसरे टाइम शुरू कर दिया वैसा। इसमें क्या है, जब तक तुम अपना अपना मानो तो आदमी फंस जाता है, सच बात। और जगत ऐसा है, स्वार्थ मिलता क्या भलापन होता है कि इससे तो पहले चुपते रहते हैं, स्वार्थ निकला को दूसरी बात मारते हैं। लात मार ये भाई के साथ ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सत्य बात। अपना अपना समझ के भाई 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 कहे, अपना मतलब निकला कि उसको लात मार देते हैं। नहीं, उनकी गलती नहीं है, ये जगत की ऐसा है, ये जगत ही ऐसा, सब हर इंसान ऐसा ही है, हर व्यक्ति ऐसा ही है। उसने बुरा नहीं किया, अपना समझ के उनका अच्छा करने का साहस किया, उससे उसको वो देते हैं, वो उनकी उसमें फंस चुकी। बराबर। अब धीरे धीरे अनुभव आने से वो निकल चुकी है, धीरे धीरे उनमें वो ये सब दबाड़ लोग हैं, समझ में आ रहा है, आ गया है समझ में, धीरे धीरे आ गया। चलो बड़ी अच्छी बात। तो अब बाबा ब्रह्मानंद की ओर बढ़ाइए तो बस आई को, क्योंकि उम्र के हिसाब से बाबा ये चीज़ मिलना ज़रूरी है, जो जीवन का मूल आपने बताया हम सबको। हरिओम हरि। देखो फालतू बैठे थे ना अपन, कितनी अच्छी बात मिली। मैंने कहा बाबा फालतू बैठे थे तो कम से कम अच्छा है ना, कुछ बताया आपने।